Today we will start exercise 2B of chapter exponents, or we can say powers, from Salina Concise, from question number 1, 11th part. First 10 parts we have already done in previous lecture. Now 11th part. Yes, Aradhya, 27 upon 64 whole raised to power minus 2 upon 3 is there. We have to compute this value. Sir, we will write 3 into 3 into 3. Yes. 27 can be written as 3 into 3 into 3. And 64? Answer in denominator, we will write 4 into 4 into 4. Very good. Whole raised to power minus 2 upon 3. Here, 3 into 3 into 3, 4 into 4 into 4. We can write it as 3 upon 4, whole raised to power 3. Is it okay, Aradhya? 3 into minus 2 by 3. Yes, into minus 2 upon 3. Sir, yes, बच्चे. सर ये मुझे पता है कि ऐसे होता है, लेकिन सर ये ऐसा होता क्यों है कि 3 वहां पे लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं? ये बच्चे एक्चुअल में ये ऐसे बन गया ना बेटा. अब पावर के ऊपर पावर, तो हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किया था ना, पावर एक्सपोनेंट वाला. तो पावर्स के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया बेटा. ओके सर, थैंक यू सर. 3 से 3 कट हो गया. व्हाट इज लेफ्ट? 3 upon 4 होल रेज टू पावर minus 2. यस बच्चे, इसको मैं क्या लिखूं? सर 9 by 16. नो सर 3 into 3 by 4 by into 4. नो. हियर व्हाट इज दिस? सर माइनस. माइनस को हटाओ बेटा, पावर को. यस सर. तो पहले हम इसको नहीं, पहले हम इसको ऐसे ही करेंगे बेटा. सॉरी, पावर 2. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे बच्चे. स्टार्टिंग में करना है स्टार्टिंग में कर लो, लास्ट में करना है लास्ट में कर लो, तुम्हारे पे डिपेंड है. ठीक है आराध्या? सर एक बात पूछना था. पूछो. सर हम क्लास 7th में पढ़े थे कि सर अगर माइनस साइन है तो अगर उसको मान लीजिए सर मल्टीप्लाई कर दे तो वो खुद ही इवन में हो जाएगा. नहीं बेटा, वो पावर में है ना बच्चे, पावर में है ना नेगेटिव साइन. यहाँ पे होता ना -3 होता, पावर 2 होती फिर प्लस हो जाता. ओके सर. -3 इंटू -3 होता ना बच्चे, फिर +9 हो जाता. अब ये 3 की पावर -2 है ना बेटा. यस सर. तो नेगेटिव पावर जब भी होगी तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे. कैसे? रेसिप्रोकल करके. बेस है जो उसका रेसिप्रोकल. ओके, पावर 2 आ गई. अभी 4v2 टाइम 3v2 टाइम, तो 4 4 16, 3 3 9, 16 upon 9 इज द आंसर. मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स में कर दो. 9 1 9, 7 upon 9. दैट इज आंसर. इज इट ओके? यस सर. किसी को डाउट बेटा इसमें कोई? नो सर. नो. नाउ अन्वेषा, 12th पार्ट बेटा. 1 upon 32 whole raised to power -2 upon 5. यस बच्चे, इसको क्या लिखें? सर 1 upon 2 की पावर 5. 1 upon 2 की पावर 5, यस, इंटू -2 by 5. यस. देखो 32 के जो फैक्टर्स बनाएंगे 2 into 2 into 2 into 5 टाइम आएगा. सर 5 से कैंसिल हो जाएगा. हाफ की पावर -2. नाउ सर रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा. यस, नेगेटिव पावर बिकम पॉजिटिव. तो बेस हाफ था, उसका रेसिप्रोकल 2 upon 1 या 2. दैट इज द सेम थिंग. 2 स्क्वायर. सर 4 आंसर आ जाएगा. 2 into 2 लिख दो, चाहे सीधा 4 लिख दो, तुम्हारे पे डिपेंड है. अगर सीधा 4 लिखना है 2 स्क्वायर को तो भी ठीक है, अगर 2 into 2 लिख के ऐसे करना है तो भी ठीक है. ये हमारा 12th पार्ट हो गया. नाउ द 13th पार्ट. यस पारुष. यस सर. 125 the power -2 upon 3 divided by 8 raised to power 2 by 3. यस बच्चे. तो पहले 125 को 5 to the power 3 कर देंगे. यस, 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 इंटू हो जाएगा -2 by 3. डिवाइड साइन ऐसे ही. इसको क्या करूं बच्चे मैं? 2 to the power 3. 2 raised to power 3.
into 2 power upon 3. 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल. यहाँ पे क्या आ गया पौरुष? सब 1/5 to the power 2. हाँ, पहले एक बार ऐसे लिखो बच्चे, अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है? ओके सर. क्योंकि वहां कटिंग हुई है ना, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना. अब इसको क्या लिखे बेटा? सब 1/5 to the power 2. 1/5 raised to power 2. Divide sign, 2 का square So 4. 4. 1 square is 1. 1. 5 square, 25. divide sign change into, So multiply. and 4 can be written as, So 1/. very good. Then what we get? So 1/100. 1. 1 ones are 1, 25 fours are 100. This is the answer. Is it okay? Now, Pragati. Yes, sir. 14th part, beta. 243 raised to power 2 upon 5 divided by 32 raised to power minus 2 upon 5. 243 can be written as? Sir, 3 को 5 बार to the power 2 upon 5. Into? Yes. 243 बच्चे, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आता है. 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243. So 243 can be written as 3 raised to power 5. Power 2 by 5 is there, multiply. Divide sign, 32 can be written as 2 raised to power 5. Yes. Into minus 2 by 5. 5 is cancelled. What we get? 3 raised to power 2. Here 5 is cancelled. 2 raised to power minus 2. 3 square is 9. Divide sign. 2 raised to power minus 2 can be written as 1/4. चाहे तो 1/2 की पावर एक बार ऐसे लिख लो बेटा कि पहले हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव स्टेप बाय स्टेप. उसके बाद बच्चे 9 as like divide 1/4. Now 9 क्या लिखूं आगे? 9 into 4. That is 36. yes. This is the answer. This is the 14th part. अन्वेषा समझ आ गया बच्चे कैसे करने हैं? Yes, sir. Okay. Now the 15th part, ये मुझे करवाना पड़ेगा बच्चे क्योंकि अभी तुमने स्क्वायर रूट अभी चैप्टर नहीं किया है, इसलिए बेटा. -3 raised to power 4 minus 4th root of 3 whole raised to power 0 into -2 raised to power 5 divided by 64 raised to power 2 upon 3. -3 raised to power 4 -3 into -3 into -3 into minus, ओहो चलो सर इसमें स्क्वायर तो करना ही नहीं पड़ेगा सर, उसकी तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी. यस बेटा, सारी की पावर 0 है ना. किसी कल भी बताया था, किसी की पावर 0 हो आंसर इज ऑलवेज 1. सेम हियर -2 into -2. ये तो बच्चे मैं थोड़ा सा डिटेल में करने लग गया, अदरवाइज मैं सीधा भी कर सकता था. इसके बाद मैं सीधा भी करके दिखाऊंगा बेटा. 64 नीचे 3 था ना, 2/3, तो 64 को बच्चे मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं into 2/3. yes or no? 64 can be written as 4 cube. 3 से 3 कैंसिल. यहां देखो बच्चे 3 3 9, 3 27, 3 81, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 81 प्लस का आ जाएगा -1 into 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, और माइनस माइनस प्लस एक माइनस, तो -32 आ जाएगा. इसको एक बार ऐसे ही रख लिया और डिवाइड साइन 4 raised to power 2. नाउ 81 एज लाइक माइनस माइनस प्लस 32 आ जाएगा. -1 into -32 can be written as +32. Here divide sign change into multiply. What we can write? 1/4 raised to power 2. 81 as like, 32 as like, 1 square is 1, 4 square is 16.
बिकॉज बोर्ड मास रूल के कारण हम पहले एडिशन नहीं कर सकते बेटा। 2 81 2 1 जा 2, कितना आंसर आ गया? 83 आंसर आ गया। अंडरस्टूड? अब बच्चे इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाता हूं, फिर से देख लो एक बार इसी सम को। -3 raised to power 4 minus 4th root of 3 whole raised to power 0 into -2 raised to power 5 divided by 64 raised to power 2/3। क्या माइनस साइन को छोड़ दो बेटा, अभी सिर्फ 3 की पावर 4 को देखो क्या बनेगा? 81 बनेगा। और नेगेटिव की पावर कितनी है? इवन है ना 4, तो प्लस साइन, माइनस इसकी वैल्यू सीधा 1 इंटू 2 की पावर 5, देखो माइनस को बाद में देखेंगे। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। यहां माइनस की पावर 5 तो क्या आ जाएगा? -32 आ जाएगा। 64 इसको ऐसे ही 4 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कैंसल। Here 81 as like -1 into -32 plus 32 हो जाएगा। डिवाइड साइन चेंज इंटू मल्टीप्लाई, 4 स्क्वायर 16, मैंने सीधा 1/16 लिख दिया। 2 81 प्लस 2 1 जा 2, कितना आ गया हमारे पास? 83 आंसर आ गया। आ गया समझ? यस सर। जैसे मर्जी कर लो, पूरा डिटेल में करना है ऐसे खोल के तो कर लो, अगर सीधा इसको लिख सकते हो तो सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन का गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस। ओके ओके तो सर। शॉर्ट वाला सही रहेगा सर एग्जाम्स के लिए? हाँ जी बेटा, दोनों सही हैं, दोनों में से किसी मर्जी मेथड से कर दो, बोथ आर करेक्ट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 16th one, 27 raised to power 2/3 divided by 81/16 raised to power -1/4. 27 can be written as 3 cube into 2/3, divide sign, 81 अपॉन में क्या है? पावर में 4 है ना, तो हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं जो 4 बने, 4 टाइम आए, तो 3/2 होल रेज टू पावर 4। 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इंटू -1/4। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 की पावर कितना आ गया? 2, डिवाइड साइन, यहाँ पे 3/2 की पावर -1 आ गया। 3 स्क्वायर इज 9, फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव पावर का पॉजिटिव, तो 2/3, 1 पावर डालो चाहे ना डालो कोई दिक्कत नहीं है। 9 डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 2/3 कैन बी रिटन एज 3/2। व्हाट वी गेट? 9 3s are 27/2। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है ना, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 13 2s are 26, 1/2, दिस इज द आंसर। आया समझ बच्चे? यस सर। Now, question number 2. First part, question is simplify. Question क्या है? Simplify. First part, 8 raised to power 4/3 plus 25 raised to power, ब्रैकेट वहां डाली नहीं पर मैंने डाल दी तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, डाल सकते हैं हम, -1/27 whole raised to power -2/3. Yes, Fateh, 8 can be written as Sir, 2/3. Sir, 2 raised to power 3. 3. क्या लिखेंगे? बोलेंगे इसको 2 raised to power 3, and 4/3 is already there, तो into 4/3 हो जाएगा। 25 can be written as 5 square into 3/2 minus 1/27, 1/3 raised to power 3 into -2/3. Here 3 3 is cancelled, 2 2 is cancelled, 3 3 is cancelled.
2 raised to power 4 plus 5 raised to power 3 minus 1/3 raised to power -2 बच गया ना? यस फतेह, 2 raised to power 4 कितना बनेगा? सर 16। 5 raised to power 3 कितना बनेगा? सर 125। वेरी गुड। और सबसे पहला काम यहाँ पे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, तो क्या आ जाएगा? 3 raised to power 2 आ जाएगा ना? नीचे 1 डालो चाहे ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 16 plus 125 minus 3 square is सर 9। अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, पॉजिटिव टर्म को हमेशा अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करो, कभी मिस्टेक नहीं होगी इससे। देखो 16 प्लस का है, 125 प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे 141 माइनस 9। अब 141 प्लस का है और 9 माइनस का है, तो माइनस करो, 132 आ जाएगा आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। नाउ सेकेंड पार्ट, आराध्या। यस सर। अब तो नहीं मारता उत्कर्ष? नहीं सर, नहीं मारते हैं। वेरी गुड, अच्छा बच्चा बन गया अभी तो, है ना वो? यस सर। ठीक है, पढ़ता भी है वो कि नहीं पढ़ता? सब पढ़ते हैं, 10th में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। नहीं, तू तो 8th में, फिर तू पढ़ती नहीं? नहीं सर, मतलब उनकी मैं उनसे कम पढ़ती हूँ। अच्छा जी, नहीं मेरे को तो नहीं लगता तू कम पढ़ती है। सर आजकल तो उनसे ज्यादा उन्हीं के बराबर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा लिखने को मिल रहा है स्कूल से। और रोहित सर भी दे देते हैं काम, है ना? नहीं सर, आपका तो हो जाता है जल्दी। जल्दी हो जाता है, ओके। यस। कोई बात नहीं बेटा, अभी 8th में हो ना, 10th तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे टिप्स में होगा मैथ, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। यस सर। 64 raised to power। यस आराध्या, यस क्या सर। करें? सर -2 इंटू -3 कर देंगे तो फिर आ जाएगा 6 + 6। यस, मैंने सीधा लिख दिया। आप चाहे बच्चे एक बार -2 इंटू -3 कर देना, अगर मैंने सीधा लिख दिया तो सीधा भी लिख सकते हैं। डिवाइड बाय, यहाँ पे बच्चे -8, पावर पावर पावर, पावर के ऊपर पावर है ना, तो कर इसको मैं देंगे। मल्टीप्लाई होगा बेटा पावर्स। ओके सर। 60 raised to power 6 divided by -8 raised to power 3 to the 6 to the 12, this one। यस सर। now 64 को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ? सर 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। सर 2। लोएस्ट, सर 2 आपने क्यों लिखा? लोएस्ट में बच्चे लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2 ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे मैं साइड पे कर रहा हूँ रफ वर्क में। और 2 नहीं कर सकते कैसे बेटा? सर 8 to the power 2। हाँ, 8 to raised to power 2 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या माइनस की पावर पॉजिटिव है ना बेटा, इवन है, -8 है और पावर इवन है, तो मैं इसको 8 की पावर 12 लिख दूं, 8 की पावर 12। क्योंकि माइनस को जब 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा ना। यस सर। इसलिए -8 की पावर 12 को मैं सीधा 8 की पावर 12 लिख सकता हूँ, क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम होगा। अंडरस्टूड? ओके ये सर। स्टेप समझ आया कि माइनस क्यों हटाया मैंने? जिसको नहीं समझ आया अभी पूछ लो बेटा मुझसे। तो समझ गए सर, सर क्योंकि यहाँ पे आप 64 का पावर 6 से सीधे मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपने 2 की पावर 6 क्यों लिया यहाँ पे? 64 को बच्चे 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा ये बताओ? पहले इन दोनों को करेंगे, फिर 64 से, फिर 64 से, फिर 64 से, टाइम नहीं वेस्ट होगा? इतना टाइम तो होगा ही नहीं हमारे पास एग्जाम में, बहुत बड़ा नंबर है ना 64। ओके सर। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कितना आ गया, 6 6 36 आ गया, सॉरी, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई। 8 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 3 पावर 12, यस सर। 2 raised to power 36, यहाँ पे भी 2 raised to power 36 आ गया।
अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 36 minus 36, what we get, 2 की पावर 0। आंसर आराध्या? सर आंसर 1। वेरी गुड। किसी की पावर 0 हो, आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है बेटा। थर्ड पार्ट हमें अन्वेषा करवाएगी, ठीक है अन्वेषा? ओके सर। अन्वेषा का बर्थडे था, 10th वाली अन्वेषा को सबने विश कर दिया। Here 2 raised to power -3, इसको बेटा क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करो बच्चे। सबसे पहले 1/2 माइनस पावर 3 माइनस 1/2 पावर 4। वेरी गुड। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दो। यहाँ पे भी सेम 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16। अब क्या करें अन्वेषा? सब 1/8 माइनस 1/8 आ जाएगा सर। एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम लेंगे अन्वेषा सर, एलसीएम लेंगे सर। 16 एलसीएम। फर्स्ट क्या है? वैल्यू 2, सेकंड वैल्यू -1। सेम हियर। सर एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू 2 +1। सीधा माइनस नहीं करना, 16 में से 8 माइनस करके 8 लिख दिया है ना। चलो हो जाता है। 7/16 into 3/16। कुछ भी कट नहीं हो रहा। 3 1 जा 3, 16 16 या 256। दिस इज द आंसर बच्चे। समझ आ गया? यस सर। किसी को डाउट इसमें बच्चे? नो? आगे चलें? यस सर। नाउ प्रगति। यस सर। यहां पे बच्चे थर्ड का फर्स्ट पार्ट -5 raised to power 0, कितना आंसर प्रगति? 1। सेकंड पार्ट भी बता दे फिर मुझे। 8 की पावर 0 + 4 की पावर 0 + 2 की पावर 0। सर 1 + 1 + 1 दैट इज 3। वेरी गुड। थर्ड पार्ट पौरुष 8 + 4 + 2 होल रेज़्ड टू पावर 0। सब 1 ओनली। कुछ भी हो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि होल की पावर 0 है। इसका आंसर कुछ मर्जी आए, पावर 0 है ना, आंसर इज 1। किसी की पावर 0, आंसर इज ऑलवेज 1। फोर्थ पार्ट भी पौरुष तू ही बता दे। यस पौरुष, कहां चला गया पौरुष? No 1. 4 as like only x की power 0 is 1. 4 1s are 4 is the answer. Fifth part 4x की power 0. Yes, फतेह? सर 1। Yes. अब सारे 4x होल की पावर 0 है ना, यहां इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां सारे की पावर 0 है इसलिए आंसर 1 है। यहां पे सिर्फ x की पावर 0 थी, 4 तो बाहर था ना, तो 4 एज लाइक सिर्फ x की पावर 0 1 लिख देंगे, 4 आंसर आ गया इसका। ये बच्चे सिक्स्थ पार्ट 10 raised to power 3 raised to power 0 square bracket close 5. Yes,
आराध्या? यस सर। 10 raised to power सर 15। सॉरी 3। सर 0। ओ, किसी की पावर 0, आंसर इज सर 0। हाय हाय। आऊं मैं ऋषि वहां पे वाराणसी? सर लेकिन 1 क्यों होना चाहिए सर? अगर 10 से सर 1 होगा 1। 10। अब तू मुझे बता 1 क्यों होना चाहिए? सर किसी की भी पावर 0 हो, आंसर इज ऑलवेज 1। 1। ओके, बेस कुछ भी हो। आराध्या की पावर 0 कल बताया था ना, आंसर इज 1। ओके, 10 की पावर 0, आंसर इज 1। भूल सही। जाती है ना। सर ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं कि सर जो 3 इंटू 0 इंटू 5, सर ये प्रोसेस करना जरूरी है? यहाँ पे करना जरूरी है बेटा। एक ही स्टेप है, कौन सा 8-10 स्टेप है? एक ही स्टेप करने हैं। 3 इंटू 0 इंटू 5, तभी 0 बनेगा ना बच्चे। 0 इंटू समथिंग 0। ओके सर। 8th पार्ट बेटा। यस अन्वेषा? यस सर। 9 raised to power 0 plus 9 raised to power -1 minus 9 raised to power -2 plus 9 raised to power half। आपने क्वेश्चन गलत लिखा है मेरे पास तो यही क्वेश्चन है सर। 7x की पावर। ओके ओके ओके, चल वो भी बता दे, ये भी बता दे। ये 8th पार्ट लिख दिया मैंने, 7th पार्ट रह गया था हमारा। 7x की पावर 0 दी पावर 2। सर पहले 1 आ जाएगा तो 1 नहीं की 2 1 से नहीं मल्टीप्लाई है, करेंगे सॉरी यहाँ पे। सॉरी सॉरी। यहाँ पे 0 पावर किसकी है? सर 7x की। अच्छा, देख ले ध्यान से, मुझे तो सिर्फ x की लग रही है। अन्वेषा सर पहले कर देंगे पावर्स को। बच्चे याद देख ध्यान से, क्वेश्चन को रीड कर। 7x की पावर 0 ब्रैकेट में बाहर 0 होती तो बच्चे वो 7x की पावर 0 होती। अभी सिर्फ वो x की पावर 0 है, तो 7 अपने प्लेस पे, x की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं की पावर 2। ओके, ओके सर। 7 1 जा 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 14 आएगा ना अन्वेषा? यस सर। 40 की 14 आएगा। वो 49 आएगा। फिर सही बोलो ना, मैं तो जानबूझ के कंफ्यूज करूंगा ही करूंगा। खुद चेक करना है, ठीक है ना? यस अन्वेषा, ये भी बता दे बच्चे मुझे। सर 1 प्लस 1/9 माइनस 1/9 की माइनस 1/9 की पावर 2। 81 लिख दो सीधा। सर 81 कर दीजिए कोई। हाँ, 9 के बाद 2 लिखना था, वो 81 सीधा लिख दिया मैंने, एक शॉर्टकट मार दिया यहाँ पे। हाँ 9 सर को कोई क्या नहीं। लिखूं? इस 9 को क्या लिखूं? सर 3 की पावर 2। 2 इंटू 1/2। 2 इंटू 1/2। सर सेम यहाँ पे भी हियर, सेम कर देंगे। -1/2। सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 सर as like 1/9 as like -1/81 as like। Here what is left? सर 3 Here -3 no -3। no, सर sorry। सर 1 मिनट। सर 3 -1, 3 की पावर -1। तो 3 की पावर -1 को 1/3 लिख देंगे हाँ नेक्स्ट सर स्टेप में। 1/3 कर देंगे। अब सबका ना इकट्ठा एलसीएम ले लो बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। 5 टर्म्स है ना, 5 की 5 टर्म्स का एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 81 आएगा ना, सबसे बड़ी टर्म थी और सबके यस टेबल सर। में आ रहा है 81। तो अन्वेषा फर्स्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म आएगी 1, वो 81। सेकंड टर्म भी 81 बता दे। सर 2, वो सॉरी 9 सर 9 9 9 से 81। मुझे 9 साथ ले जाना एग्जाम में, 1 अन्वेषा मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है? -1। मैं तेरा हाथ पकड़ लिया करूंगा, जब भी तू लिखने लगेगी ना गलत, मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा, ठीक है?
सब प्लस 81 into 3। 81 into 3 243 आ जाएगा बेटा। 3 को किससे करें? 27 27 1 जा 27। अब यहां देखो बच्चे, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों प्लस की हैं, जहां मैंने टिक्स लगा दी। हमेशा ऑलवेज ऐड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म डिफरेंटली। 81 plus 9 90, 90 plus 243 333। इन तीनों को ऐड करेंगे बेटा, 81 9 और 243 को, तो 333 आ जाएगा। इन दोनों को बच्चे ऐड करेंगे, -1 -27 -28 आएगा। 20 - 28 आएगा। 13 - 5 8 5। 13 में से 8 माइनस किया 5 आ गया। यहाँ 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 3/81। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, ऐसे ही छोड़ना है ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हारे पे डिपेंड है बेटा। दिस इज आंसर। ओके, हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया। पौरुष, यस सर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से, सम्स इजी है। यस बेटा, क्या लिखूं मैं? देखो बताओ सर। पहले बी सा रेसिप्रोकल हो जाएगा सर। a की पावर 5 है ना बेटा, नीचे भी a की पावर 2 है, बेस सेम है ना? यस सर। ये इसका मीनिंग क्या है? अपॉन का मीनिंग डिवाइड। यस सर, तो सर a to the power 5 - 2। यस, ये ध्यान से देखो बच्चे, ऊपर 5 पावर है, नीचे 2 पावर है, डिवाइड साइन इज देयर, तो फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर माइनस, इनटू साइन अपनी तरफ से लगा सकते हैं। b, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, 2 -3 ऐसे लिखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, क्योंकि b की पावर 2, नीचे b की पावर -3, डिवाइड का मतलब अपॉन का मतलब डिवाइड, तो बेस सेम, तो पावर फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर माइनस होगी ना, फर्स्ट पावर 2 है, सेकंड पावर -3 है, तो -3। अब a की पावर 5 - 2 कितना आएगा? 3 आएगा, और b की पावर 2 -3, a की पावर 3 इंटू b की पावर 5। तो क्या आ गया हमारे पास? a की पावर 3 b की पावर 5। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ जी बेटा। प्रगति, सेकंड पार्ट बेटा इसका। 15 y raised to power 8 divided by 3 y raised to power 3। यस बच्चे, क्या करें? सर हम बोलो बेटा। पावर्स माइनस कर देंगे बेटा ये 15 और 3 का क्या करेंगे? तो इसमें दो मेथड्स हैं। एक मिनट, दो मेथड्स हैं बेटा इसमें। एक मेथड तो ये है कि हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, जो बाहर कोएफिशिएंट्स थे वो आपस में डिवाइड हो गए और y की पावर 8 -3 हो गया, तो आंसर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा ना? यस सर। y की पावर 5। एक मेथड तो ये है, या दूसरा मेथड बेटा 15 y raised to power 8 divided by 3 raised to y raised to power 3। 15 y raised to power 8, divide sign change into multiply, 1/3y cube, 3 से 15 कट हो गया, 5 आ गया, 5 y की पावर 8 अपॉन y की पावर 3। अब 5 जो है अपने प्लेस पे रहेगा, y की पावर 8 -3 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 5 y की पावर 5। सेम आंसर। चाहे इस मेथड से कर लो बच्चे, चाहे इस मेथड से कर लो, जो तुम्हें इजी लगता है उससे करो, ठीक है? मैंने दोनों मेथड से ये सम सॉल्व कर दिया। अंडरस्टूड? यस सर। इसका बचे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट तुम अपने आप करोगे। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चे, ट्राई करना, नहीं निकलेंगे तो मैं करवाऊंगा। ओके? यस। दिस वन बेटा, हाँ, यस
फतेह बताओ बेटा मैं क्या करूं? बोलो बच्चे। सर सर 2 की पावर लेंगे सर। नो बच्चे, यहाँ पावर में क्या है? नीचे क्या है? 1/2। 2 है ना। तो 36 के ऐसे फैक्टर जो 2 बने, ये नहीं लिख सकता बच्चे मैं 6 की पावर 2, यस सर। x की पावर 2 एज लाइक पावर हाफ। अब बच्चे 6 की पावर 2 भी है, x की पावर 2 भी है, तो मैं इसको 6x होल की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। 6 की पावर 2 भी है इंटू x की पावर 2 है, तो 6x की पावर होल की पावर 2 और पावर 1/2 ऐसी पड़ा है सर 2 और 2 कट कैंसिल। हो जाएंगे। 6x की पावर 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो दिस इज द आंसर। ओके, ओके सर। 6th पार्ट 125 x raised to power -3 whole raised to power 1/3. 125 can be written as 5 की पावर 3, x की पावर -3 को बच्चे मैं नीचे कर दूं ऐसे, बोलो कर सकते हैं बेटा? नेगेटिव पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया। यस सर। देखो 125 तो ऊपर ही है, तो 5 की पावर 3 ऊपर ही बढ़ेगा, x की पावर -3 नीचे जाके वो हो जाएगा। इसको बच्चे मैं 5/x होल रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसल, 5/x, दैट इज आंसर। ओके बच्चे, दिस इज 6th पार्ट। 7th 8th तुम अपने आप करोगे, 9th पार्ट बच्चे मैं कर देता हूं, ट्राई करना, नहीं निकलेंगे तो मैं बैठा हूं बेटा, मुझसे पूछना, ठीक है? ये है बेटा। अब देखो इसमें पावर्स तो सेम है नहीं कि हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे बेटा? ये 3 टर्म्स हैं, -2 की पावर 6। पावर को सेम करने के लिए सर रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं। पावर का रेसिप्रोकल नहीं होगा ना बेटा, यस। पावर तो माइनस साइन हट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यहाँ 2/3 है। ओके सर। देखो मैंने क्या किया बेटा, बाकी सम्स में भी ऐसे कर सकते थे, जैसे अभी इस सम में किया है ना, तो बाकी सम्स जो ये हमने किए थे इनमें भी ऐसे कर सकते थे। 36 की पावर हाफ इंटू x की पावर 2 इंटू हाफ। यहाँ देखो 1 2 3 टर्म्स है हमारे पास, -2 की पावर भी 6, इसकी पावर भी 6, इसकी पावर भी 6। अब पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना, इस पूरी ब्रैकेट की होल की पावर 6 है ना, 3 टर्म्स थी, तीनों में मल्टीप्लाई साइन था, तो तीनों की पावर 6 है ना वो। यस सर। तो पहले वाले -2 की पावर भी 6 होगा, सेकंड वाले की पावर भी 6 होगा, थर्ड वाले की पावर भी 6 होगा। अब माइनस की पावर इवन है तो प्लस साइन आ जाएगा ना, यस सर। की पावर इवन है तो प्लस साइन। 2 की पावर 6 64 होता है बच्चे, यहाँ 3 से 6 कट गया 2, तो x की पावर 2 2 4 आ जाएगा, इंटू y की पावर 2 से ये कट गया 3, y की पावर 3 3 -9 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में बेटा 64 एज लाइक x की पावर 4 एज लाइक, जो y की पावर -9 है नीचे चला जाएगा ऐसे। ये आंसर आ गया बच्चे हमारा। ओके यस सर। सर हम लोग ने y की पावर -9 को नीचे क्यों करा? ऐसे ही छोड़ना है बच्चे, ऐसे ही छोड़ दो, ये भी आंसर सही है, पर आंसर में कभी नेगेटिव पावर में मत छोड़ना, ठीक है? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नीचे जाएगा ना बच्चे वो, यस सर। इसलिए नीचे ले गए बेटा वो। सर पावर भी देखो ना कि नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई है बच्चे। हाँ जी फतेह। सर अगर सर x/-4 होता तो सर हम x को नीचे ले जाते। हाँ जी बेटा, ओके सर। हम तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया है ना बच्चे, इसकी नेगेटिव होती तो ये भी नीचे आ जाता। ओके, ओके सर। नाउ द 5th सम। मुझे लगता है इस पे एक दिन और लगेगा क्योंकि सम्स काफी हैं, है तो इजी बट टाइम ज्यादा ले रहे हैं।
पार्ट्स ज्यादा आ गए ना, चलो कोई बात नहीं। ए प्लस बी, ए माइनस बी। डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, बीच में डॉट डाला हुआ है ना, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट ब्रैकेट, एक्स की पावर बी प्लस सी होल की पावर बी माइनस सी, फिर डॉट आ गया, एक्स की पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब देखो बच्चे, पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, एक्स की पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, एक्स की पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी किस किसने की है 7th में? प्रगति, नो सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बच्चे, पता है? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे ये आइडेंटिटी याद रखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चे फर्स्ट टर्म भी सेम, सेकेंड टर्म भी सेम, यहां प्लस यहां माइनस, तो किसके इक्वल होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, याद रहेगी ये आइडेंटिटी? यस सर। तो अन्वेषा, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी को क्या लिख सकता हूं पावर में? सर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वेरी गुड। आराध्या, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ बेस इज सेम, एक्स एक्स एक्स, मल्टीप्लाई साइन इज देयर, तो क्या हो जाएगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। एक्स की पावर कितना आ गया? 0 आ गया। किसी की पावर 0, आंसर इज 1। आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस सर। नाउ द सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम का फर्स्ट पार्ट बेटा, फिफ्थ रूट। इसको मतलब इसके अंदर 5 है बेटा, बाहर नहीं है 5, मल्टीप्लाई नहीं है, इसके अंदर है, तो इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट। एक्स की पावर 20, वाई की पावर -10, जेड की पावर 5। यहाँ पे फिफ्थ रूट का मतलब क्या है? बच्चे अभी ना स्क्वायर रूट चैप्टर तुमने नेक्स्ट है ना, उसके बाद समझ आएगा। फिफ्थ रूट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 5 में से एक बाहर निकलेगा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो मैं जब आएगा ना उस टाइम समझाऊंगा। अब तुम सिर्फ ये याद रखो बेटा, जब भी रूट में जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है वो होल की पावर 1/5 बन जाएगी। यहाँ पे 6 होता तो होल की पावर 1/6 बन जाता। अब एक्स की पावर 20, वाई की पावर -10, जेड की पावर 5, होल रेज टू पावर 1/5। डिवाइड एज लाइक, इसको बच्चे एक बार ऐसे ही रख लो, हम बाद में चेंज करेंगे। इसका मतलब समझ गए, जो ये फिफ्थ रूट सिंबल है ये हट जाता है, जो यहाँ पे होता है इसके अंदर वो होल की पावर 1/, हो जाती है। यहाँ 7 होता तो 1/7 हो जाता है, यहाँ 10 होता तो 1/10, यहाँ 2 होता तो 1/2। ओके, यस सर। अब यहाँ पे बच्चे 3 टर्म्स है, तीनों की पावर 1/5 है, तो इसको अलग अलग जैसे पहले किया था। एक्स की पावर 20 है, इसकी पावर भी 1/5 इंटू वाई की पावर -10 है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में करने लग गया, मैंने सीधा मल्टीप्लाई नहीं किया। इंटू जेड की पावर 5 होल की पावर 1/5। डिवाइड साइन एज लाइक एक्स की पावर 3 अपॉन वाई की पावर 3 को ऐसे ही रखो एक बार। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा बेटा, ये 5 से 10 कट के 2 आ जाएगा, वाई की पावर -2 आ गया, 5 से 5 कट गया, z आ गया। अब डिवाइड साइन को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, क्या बनेगा?
बोलो। सर y3 अपॉन x अपन नेक्स्ट ऑर्डर y की पावर 3 ऊपर, x की पावर 3 नीचे। सर इसको यहाँ y देखो होल क्यूब नहीं लिख सकते? लिख सकते थे, बट हमें चाहिए, जरूरत ही नहीं है, उससे उसका कोई फायदा ही नहीं होगा बेटा। ओके सर। यहाँ देखो x की वाली कोई टर्म हो रहा है, ये रही नीचे है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 4, जो नीचे 3 है वो ऊपर माइनस हो जाएगी ना ऐसे। बेस सेम डिवाइड साइन इज देयर, यस और नो? यस सर। इंटू y की पावर -2 है, ये 3 है, -2 + 3 हो जाएगा। यस सर। बेस सेम, मल्टीप्लाई साइन इज देयर, तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, -2 + 3 हो जाएगा। और z की पावर 1, मतलब z अकेला, नीचे से ये खत्म हो चुका है क्योंकि ऊपर हम ये ले गए हैं। तो x की पावर कितना आ गया, 4 - 3 सर x y z सर आंसर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, मतलब x y z इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। सेकंड पार्ट इसका 256 a की पावर 16 अपॉन 81 b की पावर 4 होल रेज टू पावर -3/4। तो 256 को बच्चे मैं 4 की पावर 4 लिख सकता हूं। a की 16 ऐसे रखो, या a की पावर 16 को ही 4 की पावर 4 लिख दें ऐसे, 4 4 16 होता है। नीचे बच्चे 3 की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 होल की पावर -3/4। क्यों किया मैंने ऐसे, देखो अब 4 की पावर 4 है, a की पावर 4 है, 4 a की पावर 4, नीचे 3 की पावर 4 था, b की पावर 4 है, 3b। मैं होल की पावर ऐसे 4 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, बोलो। देखो सर नीचे वाले टर्म्स में तो 4 नहीं है सर। क्यों नहीं है बेटा, 3 की पावर 4 नहीं है, b की पावर 4 नहीं है। यहां देखो ना बेटा, 4 की पावर 4 है, a की पावर 4 की 4 है, 3 की पावर 4 है, b की पावर 4 है, तो सबकी पावर 4 है ना, तो सिंगल सिंगल टाइम ये a की पावर 4, नीचे 3b, सारे की पावर 4 लिख दिया, और -3/4 ऐसे, 4 से 4 कट गया, 4 a की पावर 4 अपॉन 3b होल रेज टू पावर -3। नेगेटिव पावर को हटाओ तो 3b अपॉन 4a4 होल रेज टू पावर 3 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब 27, b क्यूब एज लाइक, नीचे बेटा 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 3, पावर आपस में मल्टीप्लाई, 12 पावर आ जाएगी। ये आंसर है बच्चे हमारा। ओके यस सर। आज के लिए बेटा इतना ही एनफ है, 6 सम तक ही करना बच्चे, ठीक है। ओके सर। कल हम कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। सर हाँ जी बेटा। यहाँ पे 3b अपॉन 4 a की पावर 4 कैसे आया? बच्चे आज 16 पावर थी ना एक ही, यस सर। तो हमने तो कॉमन पावर क्या ली है, 4 ली है ना। देखो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 की 4 करेंगे तभी 1 की पावर 16 आएगा। यस सर। दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, ना समझ आए बच्चे कल पूछ लेना मेरे से। ओके ओके सर। ओके बाय बेटा।